इस सेशन में बात करेंगे नवीनतम राजस्थान के बारे में। नवीनतम राजस्थान में क्या है कि अब नए ज़िलों का 50 ज़िलों का गठन हो गया है, जिनमें 19 नए ज़िले बने हैं और पहले 7 संभाग थे और वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि वीडियो में मज़ा आए तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं थोड़ा भारत की बात कर लेते हैं। और भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा, यदि राजस्थान का स्थान देखें कि राजस्थान में कौन से स्थान पर है कि ज़िलों की संख्या में, तो सबसे पहले देखिएगा यूपी, एमपी, उसके बाद और फिर राजस्थान। सर्वाधिक ज़िले किस में हैं? 75 ज़िले हैं यूपी में और 53 ज़िले हैं एमपी में और राजस्थान में कितने हो गए? 50। अब बात करें, ये तो ज़िलों की संख्या, सबसे ज़्यादा यूपी में है 75 और उसके बाद एमपी में, उसके बाद राजस्थान में, तीसरे स्थान राजस्थान का रहता है। लेकिन हम बात करें क्षेत्रफल की। अब राजस्थान का देखिएगा, यूपी, एमपी और राजस्थान, 3 राज्यों की बातें करेंगे। और सर्वाधिक कितने हो गए? इसमें हो गए 75 और इसमें हो गए 53 एमपी में और राजस्थान में कितने हो गए? वर्तमान में 50 ज़िले हो गए। अब बात करें यूपी की क्षेत्रफल की। यूपी की क्षेत्रफल है 2.40 यानी 2.40 क्षेत्रफल है कुल भाग का। और एमपी का क्षेत्रफल देखें तो 3.08। एमपी का कितना हो गया? 3.08। और यदि राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो 3.40। अब देखिएगा, क्षेत्रफल राजस्थान का ज़्यादा है, फिर भी आज तीसरे स्थान लग रहा है। इसके साथ मैं आपको राजस्थान में बता दूं, ये सामान्य जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं राजस्थान के आंतरिक भाग में। अब देखिए, पहले था राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, वो था जैसलमेर। लेकिन वर्तमान में भी बता दूं, अभी तक सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर ही है। और पहले राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला था, वो था धौलपुर। लेकिन वर्तमान में यह छोटा ज़िला नहीं है। और वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला है वो है दूदू। कौन सा है? दूदू। ये राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है, छोटा ज़िला। अब बात करें कि दूदू में ओनली फॉर 3 ही तहसील है। कितनी तहसील है? 3 तहसील और सबसे छोटा ज़िला हो गया। और राजस्थान में यदि बात करें सर्वाधिक तहसील वाला, राजस्थान में यदि अभी वर्तमान में बात करें सर्वाधिक तहसील है किस ज़िले की है, तो राजस्थान में यदि वर्तमान में सर्वाधिक तहसील की बात की जाए तो उदयपुर की है। उदयपुर में वर्तमान में 16 तहसील है। कितनी तहसील है? 16। और इसके बाद बात करें कि यदि मानचित्र पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहले 4 ज़िले लगते थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चेंजेस किया हुआ है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है, जो है रेड क्लिफ रेखा, जो 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ बनाती है। लेकिन ये कितने ज़िले बनाते थे? पहले 5 ज़िले नहीं, पहले 4 थे और वर्तमान में कितने हो गए? 5 ज़िले। अब वर्तमान में एक ज़िला कौन सा बड़ा है? वो है अनूपगढ़। अब क्रमशः ऊपर से देखिए नीचे तक है, क्रमशः उत्तर से दक्षिण, यानी सबसे पहले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने ज़िले हो गए? 5 ज़िले सीमा बनाते हैं। अब सर्वाधिक की बात करें, पहले भी सर्वाधिक जैसलमेर की सीमा लगती थी, ठीक है, 464 किलोमीटर। वर्तमान में भी जैसलमेर की सीमा लगती है। और यदि कम पूछा जाए, बीकानेर या अनूपगढ़ में से एक हो सकती है कोई, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिएगा, हम बात करेंगे अनूपगढ़ ज़िले की। सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे थे नवीन जिलों का गठन। नवीन जिलों के गठन में हम सबसे पहले बात करेंगे अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ में कितनी तहसील है? अनूपगढ़ में 7 तहसील है। और उपखंड कितने? उपखंड की बात करें तो 6। उपखंड का मतलब क्या होता है? जिले से छोटा और तहसील से बड़ा। अब देखिए, इनको देखते हैं। अनूपगढ़ जिले में यदि हम उपखंड की बात करें तो 6 अनूपगढ़, रायसीनगर, श्री विजयनगर, करसाना, सत्रगढ़ और खाजूवाला। और तहसील
तहसील बात करें तो तहसील कितने हो गई? 7। तहसील को याद करने का सूत्र है AC KG RS, यानी AC कितने KG और उसका RS क्या है। अब A का मतलब अनूपगढ़, और C का मतलब सत्तरगढ़, और K का मतलब खाजू वाला, और G का मतलब घरसाना, और R का मतलब रावला और रायसी नगर, और S का मतलब श्री विजय नगर। इस प्रकार कितनी तहसील हो गई? 7 तहसील। अब सबसे पहले ये पूछा जाता है कि अनूपगढ़ जिला है या कौन सी नदी के तट पर है। तो कौन सी नदी के किनारे है? यहाँ घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। और घग्गर नदी का दूसरा नाम है द्वस्तती नदी, और इसी को कहते हैं मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और थोड़ी बहुत बात बता दूँ घग्गर नदी के बारे में, तो यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। पंजाब हरियाणा चलते हुए ये हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ की तिब्बी तहसील है, और वहाँ से प्रवेश करते हुए यह श्री गंगानगर अब अनूपगढ़ होते हुए ये पाकिस्तान तक जाती है। और पाक में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। पाक में ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। इस प्रकार इसको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में अनूपगढ़ की तहसील देखते हैं। देखिएगा अनूपगढ़ जिला, ठीक है। उसके ऊपर है रायसी नगर और विजयनगर, और इसके बाद ये हो गया घरसाना, ये रावला, और ये हो गया सत्तरगढ़, और ये खाजूवाला। इस प्रकार 7 तहसीलें हो गई। अब इन 7 तहसीलों की मुख्य मुख्य विशेषता क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। अनूपगढ़ हो गया घग्गर नदी के किनारे। अब देखिएगा, वर्तमान बीकानेर में यदि तहसील देखा जाए, इसके पड़ोसी है, ठीक है, बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर में तहसील कितने हो गई? 8 तहसील बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। और यदि गंगानगर में देखें, गंगानगर में 6 तहसील हो गई। बीकानेर में 8 तहसील रहेगी और गंगानगर में 6। अब यदि पूछा जाए कि अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, इस अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम पूछे तो चुगेर इसका प्राचीन नाम है। चुगेर इसका प्राचीन नाम है। अब देखिए इनकी मुख्य मुख्य विशेषता इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हम रावला घरसाना इनके बारे में। रावला घरसाना अनूपगढ़ है, ये जिला जो यहाँ पर रावला घरसाना ये अनूपगढ़ जिले में है। जो यहाँ पर है, सबसे पहले किसान आंदोलन हुआ था रावला घरसाना में। यहाँ पर रावला घरसाना ये किसान आंदोलन हुआ था। कहाँ? कौन से ज़िले में? अनूपगढ़ में। ये मुख्य पॉइंट पूछ सकते हैं यदि इतिहास की दृष्टि से पूछा जाए तो। रावला घरसाना में सबसे पहले पूछा जाए तो ये पूछा जाए किसान आंदोलन है। अंतिम किसान आंदोलन हुआ तो कब हुआ? 2004 में। अंतिम किसान आंदोलन 2004 में कहाँ हुआ था? रावला घरसाना में। और यहाँ पर इस अंतिम किसान आंदोलन में शहीद हुआ था, उस व्यक्ति का नाम है चंदूलाल। जो अंतिम में किसान आंदोलन हुआ वहाँ शहीद हुआ था। और इसके बाद यदि इसके में देखा जाए रावला घरसाना में इसी किसान आंदोलन में तो यहाँ केजरीवाल और गोहिल आयोग की स्थापना, यहाँ गठन हुआ था। केजरीवाल और गोहिल आयोग का गठन कहाँ हुआ था? यहाँ अनूपगढ़ में ही हुआ है। अब यदि अनूपगढ़ की आकृति पूछे, अनूपगढ़ की आकृति है वो बैठे हुए शेर के समान है। किसकी? बैठे हुए शेर के समान। और यदि देखा जाए तो पाकिस्तान की तरह है, पाकिस्तान की तरह बैठे हुए शेर के समान या पाकिस्तान की तरह। इस प्रकार हमारा ये हुआ अनूपगढ़ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड जिला, नवीनतम जिला कौन सा है? बालोतरा। अब बालोतरा की बात की जाए तो ये इसमें कुल कितनी तहसील है? 7 तहसील है। और इसका 7 तहसीलों को याद करने का यदि ट्रिक देखा जाए तो वो ट्रिक रहेगा 5 किलो गिरा बस से। 5 आप हिंदी में इस प्रकार लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 किलो गिरा बस से। 5 किलो गिरा BH से। इस प्रकार सूत्र रहेगा 5 किलो गिरा बस से।
अब देखिए इसमें उपखंड कितने हो गए, इसमें उपखंड हो गए 4, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंदरी। अब यदि इसमें तहसील अपन ने देख ली कि 5 किलो गिरा बस से, कितने हो गए 7। अब कौन कौन से है, 5 का मतलब होता है 5 का मतलब हो गया पचपदरा, और कै किलो का मतलब हो गया कल्याणपुर, और गिरा का मतलब होता है गीड़ा, और इसके बाद देखिएगा आप गिड़ा, और उसके बाद देखिए बस बी का मतलब हो गया बायतू, और सह पे हमेशा देखिएगा एक तो है सिवाना, समदड़ी और सिंदरी, ये 3 हो गए। इस प्रकार ये हो गई 7 तहसील। अब पूछा जाए, अब एक बार मानचित्र में देख लेते हैं, गिरा, बायतू, समदरी, और ये हो गया सिवाना, और इसके बाद देखिएगा और ये हो गया कल्याणपुर और समदड़ी, और इसके बाद ये देखिएगा पचपदरा और यहाँ बालोतरा। इस प्रकार ये मानचित्र हो गया बालोतरा का। अब यदि बालोतरा में मुख्य बात करें तो पचपदरा झील कहाँ है, पचपदरा झील अब बाड़मेर में नया होकर के कहाँ हो गया, बालोतरा। पचपदरा झील कहाँ है, बालोतरा में। और यदि पूछा जाए कि पचपदरा रिफाइनरी कहाँ है, तो भी कहाँ है, बालोतरा में। और बायतू तेल कुआं कहाँ है, ये भी बालोतरा में। और समदड़ी में यदि आप देखा जाए संत पीपा की सत्री है, संत पीपा का मंदिर है, कहाँ है, संत पीपा का मंदिर कहाँ है, समदड़ी बालोतरा। पहले कहाँ था ये, बाड़मेर, और वर्तमान में कहाँ है, बालोतरा। और यदि पूछा जाए खेतेश्वर महादेव महाराज का मंदिर है, खेतेश्वर महाराज का मंदिर है, वो भी कहाँ है, बालोतरा। और यदि पूछा जाए सिवाना दुर्ग कहाँ है, बालोतरा। और ये भी पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1308 में। और ये इसके साथ ये भी पूछा जाए कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, 56 की पहाड़ियाँ अब बाड़मेर में नया होकर कहाँ हो गया, पीपलूद गांव कहाँ हो गया, बालोतरा। इस प्रकार है ये। और इस